या लियो नेटवर्क खराब कुछ है। नहीं सही है, सबको जुड़ना। क्या जुड़ेंगे, हम बोलते हैं अपना जुड़ते रहेंगे तो वायरल होता रहेगा। नहीं जुड़ने का ये संख्या लिख के नहीं आ रही है। देखिए दीपक चौधरी इस लाइव सेशन में जुड़ने वाले पहले शख्स हैं दीपक जी। सभी साथी कंफर्म कर दें आवाज़ के लिए कि आवाज़ आ रही है। बीना कुशवाहा जी, यादव जितेंद्र जी, अजय कुमार गिरी जी, आप सभी साथी लिंक को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि टीम की लाइव वार्ता सभी साथियों तक आसानी से पहुंच सके। साकेत कुशवाहा, संजय चौरसिया। चलिए हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। साथी जुड़ते रहेंगे और लिंक को शेयर भी करते रहेंगे। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि 16/12/2025 को जो 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण है उसकी डेट और टाइमिंग फिक्स है, जिसकी सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय में होनी है, जिसके संदर्भ में कोर्ट लीगल टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ तय समय पर ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। क्योंकि कल ही जो है कि मेन कार्ड लिस्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं आई है, जिसके कारण जो है कि हम लोगों को टाइमिंग सुबह के लिए निश्चित हुआ था कि ब्रीफिंग के लिए, लेकिन अब शाम को ब्रीफिंग के लिए जो है कि हम लोगों के काउंसिल ने बुलाया है। तो तब तक हम सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में उस कैंपस में हम लोग उपस्थित हैं, मौजूद हैं, ताकि जैसे ही सीनियर काउंसिल के यहाँ से कॉल आए हम लोग वहाँ के लिए प्रस्थान करें और जो भी ब्रीफिंग में डॉक्यूमेंट्स देना है और भी जो भी बातें कोर्ट के सामने लानी है उन सभी पहलुओं पर एक बार पुनः अपने सीनियर काउंसिल को रिफ्रेश कर दिया जाए ताकि कोई भी बात छूटने न पाए। क्योंकि ये जो उच्चतम न्यायालय में 16/12/25 को जो सुनवाई लगी हुई है, संभवतः ये सेकंड और लास्ट सुनवाई होगी, इसलिए कहीं कोई कमी कहीं कोई चूक ना होने पाए, उसके लिए कोर्ट लीगल टीम प्री प्लान से ही एडवांस में ही अपनी मजबूत तैयारी के लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, जिस तरह से हम लोगों ने उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में जो है कि कहीं कोई कमी कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए उससे बचने के लिए अपनी पूरी तैयारी एडवांस प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने रोड मैप तैयार कर रखा था, ठीक उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी कोई कमी न रह जाए, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। पूरी मेहनत तो पूरी लगन के साथ में आप लोगों ने जो नैतिक जिम्मेदारी दी है उन सभी पर किस तरह टीम कितना बेहतर प्रयास कितना बेहतर रिजल्ट आप लोगों को दे सके, उसके लिए टीम कटिबद्ध है और हर वो कोशिश कर रही है जिससे संघर्ष के वो सभी साथी के हित को सुरक्षित कर सके, जो लड़ाई के पहले दिन से शुरू हुए थे और आज आखिरी दिन तक लड़ाई में तन मन धन से शिद्दत से टीम का साथ दे रहे हैं। उन सभी के अधिकारों को कैसे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुरक्षित कराया जा सके, उसके लिए टीम समर्पित होकर के आप सभी के लिए कार्य कर रही है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब कोई विकल्प नहीं बचा है सिर्फ पिटिशनर रिलीफ के सिवाय। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि 29,000 शिक्षक भर्ती, 72,000 शिक्षक भर्ती, इन सभी में आपने देखा होगा कि पिटिशनर रिलीफ दे करके ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले का हिस्सा किया है। और मज़े की बात आप लोग ये जान लीजिए कि 72,000 में जो पहले दिन जुड़े हुए थे साथी और कोर्ट में
अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी, उन लोगों को पिटिशनर रिलीफ मिला है। और अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि फॉर्मेट जारी करके जो है डॉक्यूमेंटेशन मंगवाया है कुछ उन साथियों का जो साथी पिटिशनर बन करके जो है कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे थे। और जो लोग घरों पर बैठे थे वो सभी लोग अब छटपटा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनमें से ही हमारे एक साथी सुमित कुमार जी भी हैं जो एक बार पिटिशनर खुद बन करके जो है कि सुप्रीम कोर्ट में तब से सो रहे थे। आज जब कल फॉर्मेट मांगा गया तो अपनी फाइलें ढूंढ रहे हैं, फाइल उनकी मिल नहीं रही है, अब वो छटपटा रहे। ठीक उसी तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में वो सभी साथी से निवेदन है कि जो भी साथी पहले दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बार पिटिशनर बन करके सो रहे हैं, वो सभी साथी टीम के साथ जुड़ जाएं, जिससे कल को पछताने को ना हो। अन्यथा की स्थिति में वो लोग पछताएंगे और फिर भास्कर को और सुशील को ढूंढते फिरेंगे और फिर यही कहेंगे कि आप लोगों ने जो है कि से हमने पिटिशनर बने थे, ये वो दुनिया का बवाल बताएंगे। इसलिए टीम बार बार जब भी होता है सबको ये बता देती है कि जो भी साथी पहले दिन से लड़ाई को लड़ रहे हैं वो टीम के साथ जुड़े रहें, ग्रुपों में जुड़े रहें, फेसबुकों पे जुड़ते रहें, जहाँ पर भी उनको जो भी सूचनाएं मिल रही हो उसका जो है कि सही से पालन करें, ताकि इस लास्ट मोमेंट में उनके साथ इनजस्टिस ना होने पाए। खैर, टीम अपने लक्ष्य को जो पहले दिन से लेकर के निकली थी आज भी उसी लक्ष्य पर कायम है और आशा और उम्मीद है कि उस लक्ष्य को संभवतः 16/12/2025 को शायद टीम अर्जित भी कर ले। तो इसलिए जो भी साथी अभी तक टीम से नहीं जुड़े हैं, किन्हीं कारणवश जो भी कारण रहा वो न जुड़ पाए हों, वो टीम का जो सहयोग है उस पर टीम को सहयोग करके टीम से जुड़ जाएं, लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वा लें, अन्यथा की स्थिति में वो खुद जिम्मेदार होंगे। और टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे हम पिटिशनरों को, हम याचियों को लाभ मिले, उसके लिए टीम अपना 100% एफर्ट लगा रही। कोशिश है कि सभी याचियों को याची लाभ मिल करके ही ये मुकदमे का अंत होगा। आप सभी साथी भी इस बात को देखते होंगे, समझते होंगे, जानते भी होंगे कि जिस भर्तियों में नियुक्तियां हो गई होती हैं उसमें मोस्टली लगभग याचियों को देकर के ही स्टेट या जो भी जो है कि जो जिम्मेदार सरकार होती है वो मामले को ख़त्म करना चाहती है। तो इसलिए वो साथी भ्रम में ना रहें कि जो ये सोच रहे हों कि हम पिटिशनर नहीं, हमारा मेरिट इतना है, हम पहले हम होंगे बाद में वो होंगे। तो ये आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा, कैसे होगा। खैर, अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि टीम अपनी वो हर कोशिश कर रही है जिससे हमारे संघर्ष के सभी साथियों को कैसे लाभ मिले, उसके लिए अनवरत टीम प्रयास कर रही है। हमारे साथ भास्कर भाई हैं, रामविलास जी हैं। भास्कर भाई भी आप लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे। भास्कर भाई, यहाँ आओ, क्या क्या बता डाले? यहाँ आओ। अरे क्या बताया, जो तैयारी चल रही उसी बारे में बताया। बोलो बोलो, इधर आओ। अरे ऐसा आओ कि दिखे, और इधर आ जाओ। सभी साथियों को नमस्कार। तुम उधर बढ़ो, तो इधर आ जाओ, अपना ना जगह नूरानी खाली चेहरा है। दिखा रहे हो। सभी साथियों को नमस्कार। 16 तारीख दोपहर 12 बजे से अपना मैटर जस्टिस दत्ता की कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड है। उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ पिछले बार भी थे, इस बार भी हैं। और आप लोग देख रहे होंगे पहले दिन से लगातार पूरी मेहनत करके यहाँ तक केस को लाया गया है और उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए हम लोग इस बार भी मतलब पर्याप्त समय लेकर के दिल्ली में उपस्थित हैं और हर तरीके की तैयारी के लिए हम लोग पूरी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। ब्रीफिंग भी आज ही हो जाएगी, एक दिन पहले मंडे में भी करवा देंगे, ठीक है। और बाकी तो सारी बातें आप लोग समझ ही रहे हैं कि अब सुनवाई शुरू होगी उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग
यहाँ से कुछ न कुछ अपने लिए और अपने साथियों के लिए हर हालत में नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे ही करेंगे। और जिस उद्देश्य को लेकर के अभी तक लड़ाई लड़ी गई है वो हर हाल में पूरी की जाएगी। ठीक है। और जिन साथियों ने अभी तक सहयोग नहीं किया है, इच्छा हो तो कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाद में ये कौन सा? अगर टहलते नजर आएंगे तो उसमें कोई क्या करेगा। किसी के हम लोग तो अपना कर ही रहे हैं, जो भी सीमित संसाधन है उनमें पूरी तरीके से कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम अपने साथी, जो हम लोग साथी अब तक किए हैं, वो भी लगातार फ़ोन कॉल्स करके कह ही रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग निश्चिंत हैं कि हम लोग लास्ट मोमेंट पर किसी भी तरीके की जो है कमी केस में नहीं छोड़ी जाएगी, और उसके लिए प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है। तो बाकी लोगों से इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो लोग ये समझ रहे हो कि एक बार जुड़ गए खेल खत्म हो गया, तो वो भ्रम जल्दी ही दूर हो जाएगा। बाकी ईश्वर से यही प्रार्थना है, न्याय के मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं इस समय, कि यहाँ से हम लोगों के साथ न्याय हो और जो भी दलित पिछड़े वर्ग के हम लोग अभ्यर्थी हैं उनके संघर्ष का एक सुखद अंत हो। बस यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर कुछ अपडेट आती है शाम तक या दोपहर तक, हम लोग आप लोगों के सामने रखेंगे। बाकी प्रे फॉर आवर राइट्स, रिजर्वेशन, नौकरी, यही सब के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो सब बोल ही दिए थे ना। बस ठीक, सफिशिएंट।